दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे सैन स्टार आईपीओ के बारे में। तो कल आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है, तो चलिए जानते हैं कि आईपीओ की लिस्टिंग वाले दिन आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इसमें होल्ड करना चाहिए या फिर इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली है वे इसमें कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सैन स्टार आईपीओ मेन बोर्ड आईपीओ है और आईपीओ की लिस्टिंग कल होने वाली है, यानी कि 26 जुलाई को आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 95 रुपीज़ है और 150 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 510.15 करोड़ का है, तो ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है। तो इससे पहले लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी को समझें। पहले जान लेते हैं कि कंपनी क्या काम करती है और कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं। इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी बहुत पुरानी देखने को मिल रही है, यानी कि 1982 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है। और ये जो कंपनी है ये स्पेशलिटी फूड प्रोडक्ट यानी कि इंग्रेडिएंट्स बनाने का काम करती है, जिसका कि यूज़ अलग अलग तरह के फूड्स में किया जाता है। इसके अलावा पेट फूड में भी इनका यूज़ किया जाता है। तो कंपनी अपने सेगमेंट की एक लीडिंग प्लेयर देखने को मिलती है। तो कंपनी की ओवरऑल बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 22, 23 और 24 3 सालों के फाइनेंशियल देखने को मिल जाते हैं। तो एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट में जंप देखने को मिली है। कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो फाइनेंशियल 24 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू डाउन देखने को मिल रहा है। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का प्रॉफिट 16 करोड़ के अराउंड है। फाइनेंशियल 23 में बढ़ के 41 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट है और फाइनेंशियल 24 में देखें तो 66 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी बढ़िया प्रॉफिट भी बना रही है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी के नेटवर्थ में लगातार आपको जंप देखने को मिली है और कंपनी के रिजर्व भी लगातार इंक्रीज हुए हैं। कंपनी के बोरोइंग्स को देखें तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेट नहीं है, 127 करोड़ का डेट है। और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 100 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करने वाली है। तो आगे कंपनी का डेट और कम होने वाला है, यानी कि ऑलमोस्ट एक तरह से कंपनी आपको डेट फ्री होती हुई देखने को मिलेगी। तो कंपनी का फाइनेंशियल भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। सैन स्टार आईपीओ के अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ का एंकर लिस्ट ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है और इसमें मात्र 12 एंकर इन्वेस्टर्स देखने को मिले हैं। वैसे आईपीओ के साइज को भी देखें तो आईपीओ भी बहुत बड़ा नहीं है, 510 करोड़ का आईपीओ है और 12 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। लेकिन इसके बावजूद QI20 पोर्शन में आईपीओ में खूब सब्सक्रिप्शन देखने को मिला और आईपीओ 145 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ। HNIs की ओर से भी शानदार डिमांड देखने को मिला, यानी कि हर पोर्शन में डिमांड आपको देखने को मिला है। और आईपीओ 82.99 टाइम सब्सक्राइब हुआ, तो आईपीओ में डिमांड बढ़िया देखने को मिली है। इसके प्रीमियम को देखें तो कल इसका प्रीमियम जहां 36 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो आईपीओ के अलॉटमेंट के बाद से 34 रुपये के ऊपर देखने को मिला। थोड़ी देर पहले 25 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था और अभी ये 24 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 95 रुपीज़ है और अभी इसका प्रीमियम 24 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो आईपीओ की लिस्टिंग 119 रुपये के अराउंड आपको देखने को मिल सकती है। अब आईपीओ में 150 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 24 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आईपीओ से 3600 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 26% के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी प्रीमियम डिसेंट प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि आईपीओ से आपको ठीक ठाक प्रॉफिट बनते हुए देखने को मिलेगा। आईपीओ के डिस्काउंट लिस्टिंग के चांसेस नहीं हैं। वैसे इसके प्रीमियम में पहले भी एक बार आपको गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन जैसे ही आईपीओ में QI20 की ओर से सब्सक्रिप्शन लगना शुरू हुआ, इसके प्रीमियम में रफ्तार देखने को मिली थी। लेकिन अभी अलॉटमेंट के बाद से फिर से प्रीमियम के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। अब कल आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है, तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग हो सकता है कि थोड़ी सी आपको नीचे के प्राइस के ऊपर होती हुई देखने को मिले। अगर बड़े इन्वेस्टर्स प्री ओपन में ऑर्डर नहीं लगाते हैं तो ऐसे में हो सकता है कि आईपीओ की लिस्टिंग थोड़ी सी और नीचे के प्राइस के ऊपर हो जाए। अब मान लीजिए कि आईपीओ में प्री ओपन में ज़्यादा ऑर्डर नहीं लगते हैं और आईपीओ की लिस्टिंग आपको थोड़ी नीचे के प्राइस के ऊपर होती हुई देखने को मिलती है, यानी कि 105 से 10 रुपये के अराउंड अगर आईपीओ की लिस्टिंग होती है तो फिर आपको इसमें सेल नहीं करना है, यानी कि लिस्टिंग के साथ ही प्रॉफिट बुक नहीं करना है। आपको इसको थोड़ी देर होल्ड करके रखना है, देखना है कि आगे किस तरह का प्राइस एक्शन बनते हुए देखने को मिलता है। अब जिस तरह से इसमें QI20 का इंटरेस्ट देखने को मिला है, तो हो सकता है कि लिस्टिंग के बाद भी इसमें ऑर्डर आपको लगते हुए देखने को मिले। तो अगर लिस्टिंग के बाद इसमें ऑर्डर लगता है, यानी कि अगर आईपीओ की लिस्टिंग नीचे के प्राइस के ऊपर होती है और लिस्टिंग के बाद इसमें ऑर्डर लगता है, तो इसके प्राइस के अंदर आपको एक उछाल देखने को मिल सकता है। तो आपको इसमें लिस्टिंग के साथ ही सेल नहीं करना है। जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाते हैं तो आप इसमें पार्सल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं।
लेकिन अगर आपने इस IPO में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है, आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड नहीं करने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि आपको इसमें ट्रेलिंग एसएल लगा लेना चाहिए। यानी कि जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाते हैं वैसे वैसे आप अपने एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। अगर आगे किसी लेवल के ऊपर जाकर प्राइस में गिरावट भी आती है तो आप इसमें एग्जिट हो जाएंगे और आप प्रॉफिट के ऊपर ही एग्जिट होंगे। यानी कि जो लिस्टिंग प्राइस है तो उससे भी ऊपर के प्राइस में एग्जिट मिलेगा और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। या फिर आप चाहें तो आने वाले कुछ दिनों के लिए इसको होल्ड करके रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी हमेशा आपको अपना एसएल लगा के रखना है। अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू लिस्टिंग गेन है तो आपको इसमें लॉन्ग टर्म के लिए नहीं जाना है। यानी कि अगर आगे प्राइस के अंदर गिरावट देखने को मिलती है या फिर किसी तरह की प्रॉफिट बुकिंग आती है तो फिर आपको एग्जिट करना है। वहीं अगर IPO की लिस्टिंग आपको अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिलती है, यानी कि 130-35 रुपये के ऊपर अगर IPO लिस्ट होता है, तो हो सकता है कि लिस्टिंग के बाद इसमें आपको एक फॉल देखने को मिले। यानी कि इसमें आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे HNIs और QIBs ने इसमें अप्लाई किया है, तो जिनको भी ये अलॉटमेंट मिली होगी तो वह लिस्टिंग के साथ ही हो सकता है कि प्रॉफिट भी बुक करेंगे। तो ऐसे में हो सकता है कि आगे इसमें आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। तो अगर आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू लिस्टिंग गेन है तो आप भी इसमें चाहे तो एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और देखना है कि कंपनी छोटी है और कंपनी आपको डेट फ्री होती हुई देखने को मिल रही है। यानी कि कंपनी जैसे ही मार्केट में लिस्ट होगी वैसे ही ये कंपनी आपको डेट फ्री होती हुई देखने को मिलेगी। तो हो सकता है कि उसके बाद इसमें जो इन्वेस्टर्स हैं तो उनका इंटरेस्ट इसमें देखने को मिले और इन्वेस्टर्स की ओर से इसमें बाइंग देखने को मिले। तो अगर उनकी ओर से बाइंग देखने को मिलता है, यानी कि किसी भी म्यूचुअल फंड्स वगैरह की ओर से बाइंग देखने को मिलता है, तो हो सकता है कि प्राइस में आगे उछाल देखने को मिले। तो अगर आप में पेशेंस है तो आने वाले कुछ महीनों के लिए इसमें आप होल्ड करके रख सकते हैं। लेकिन अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू लिस्टिंग गेन है तो आपको हमेशा यहाँ पर ध्यान रखना है कि किसी एक रेंज के ऊपर अगर प्राइस के अंदर आपको बड़ा फॉल देखने को मिलता है तो फिर आपको होल्ड नहीं करना है, क्योंकि कंपनी चाहे कितनी भी अच्छी हो, अगर इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है तो प्राइस में बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। और इससे पहले कई सारे बड़ी बड़ी कंपनियों के IPOs में आपको देखने को भी मिला है कि लिस्टिंग के बाद उसमें बड़ा फॉल देखने को मिला है। तो जिन्होंने भी IPO में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है तो उनको प्रॉफिट बुकिंग के ऊपर ही फोकस करना है। यानी कि इसमें आपको पार्सल प्रॉफिट बुक करते रहना है। अगर किसी पॉइंट के ऊपर जाकर इसमें बड़ा फॉल भी देखने को मिलता है तो भी आप प्रॉफिट में ही एग्जिट होंगे। यानी कि आपको कभी भी 95 रुपीज़ से नीचे आपको इसके प्राइस को नहीं आने देना है। अगर इसके प्राइस 95 रुपीज़ से नीचे आते हैं तो फिर आपको लॉस नहीं लेना है, आपको इससे एग्जिट कर लेना चाहिए। तो अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है, कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे लगते हैं, तो फिर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी छोटी कंपनी है। तो आने वाले कुछ सालों में हो सकता है कि ये कंपनी आपको बढ़िया प्रॉफिट बना कर दे दें, क्योंकि कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है। अब बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में जिनको कि इस IPO की अलॉटमेंट नहीं मिली है। तो अगर आपको IPO की अलॉटमेंट नहीं मिली है और IPO की लिस्टिंग नीचे के प्राइस के ऊपर होती हुई देखने को मिलती है, तो अगर IPO 105 से 10 रुपये के अराउंड लिस्ट होता है और लिस्टिंग के बाद अगर इसमें पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनते हुए देखने को मिलता है, यानी कि लगातार हायर हाइज फॉर्म होते हैं, तो फिर आप इसमें चाहे तो बाई कर सकते हैं। लेकिन आप कहीं भी बाई कर रहे हैं तो उसके नीचे का जो स्विंग लो होता है वहाँ पर आपको अपना एसएल लगा के रखना है। लिस्टिंग अगर नीचे के प्राइस के ऊपर होती है तो फिर इसमें उछाल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर IPO की लिस्टिंग ऑलरेडी हाई प्राइस के ऊपर होती है, यानी कि 130-35 रुपये के ऊपर अगर IPO लिस्ट हो जाता है, तो फिर आपको इसमें बाई नहीं करना है। और अगर आप इसमें ट्रेडिंग के लिए बाई कर रहे हैं तो आपको हमेशा अपना एसएल जरूर फॉलो करना है। और जिन लोगों को भी कंपनी अच्छी लगती है, कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे लगते हैं और उनको अलॉटमेंट नहीं मिली है, तो अगर आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करके रखने वाले हैं तो मुझे लगता है कि आपको आने वाले कुछ दिनों तक इसके प्राइस को ट्रैक करना चाहिए। देखना चाहिए कि इसमें किस तरह का मूवमेंट आ रहा है, किस तरह के प्राइस एक्शन बन रहे हैं, और उसके बाद आप चाहें तो बाई कर सकते हैं। या फिर आगे इसके क्वार्टरली नंबर अगर अच्छे आते हैं तो फिर उस समय आप बाई कर सकते हैं। तो आपका इसमें क्या डिसीजन होने वाला है? आप इसमें प्रॉफिट बुक करने वाले हैं या फिर इसको होल्ड करने वाले हैं? तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।